सरकार की दलील है कि तेल कंपनियों को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए दाम बढ़ाने जरूरी थे। सरकार इसके लिए संसदीय समिति की सिफारिशों का हवाला भी दे रही है, लेकिन संसदीय समिति के कई सदस्यों ने कहा है कि उन्होंने अपनी सिफारिशों में डीजल के दाम बढ़ाने की बात नहीं की थी। सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाने और रसोई गैस का कोटा तय करने के लिए संसदीय समिति की सिफारिश का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि याद रहे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर संसद की स्थायी समिति ने, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल थे, सिफारिश की थी कि सब्सिडी वाले 6 सिलेंडर ही सालाना दिए जाएं। लेकिन संसद की स्थायी समिति ने अपने सबसे ताजा 8वीं रिपोर्ट में कहा था कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर दी जा रही सब्सिडी की वजह से हो रहे घाटे की भरपाई के लिए सरकार 6 लाख सालाना से अधिक आमदनी वाले लोगों को दिए जा रहे एलपीजी सिलेंडर पर से सब्सिडी हटा सकती है। इसमें संवैधानिक पदों पर बैठे लोग और विधायक, विधान परिषद सदस्य और सांसद जैसे जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिन्हें बगैर सब्सिडी के सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। सरकार गलत कह रही है। स्टैंडिंग कमेटी में 2011 में जो चर्चा हुई, उसमें पहले तो डीजल का प्राइस हाइक करने की कोई चर्चा इसमें हुई नहीं है और कोई उसका डिसीजन स्टैंडिंग कमेटी में लिया भी नहीं गया था। गैस के सब्सिडी का जो डिस्कशन हुआ था, उसमें सिर्फ इतना ही डिस्कशन हुआ था कि 6 लाख रुपया से ज्यादा वार्षिक आमदनी जिसकी है उसको सब्सिडी में से निकाल देना चाहिए। 6 लाख से ज्यादा आमदनी जिसकी है, इसका मतलब 50,000 रुपया पर मंथ जो इनकम करते हैं, वही फैमिली को सब्सिडी में से निकाल देना चाहिए। ऐसी डिस्कशन स्टैंडिंग कमेटी में हुई थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार वाकई संसदीय समिति की सिफारिशों के चलते ही दाम बढ़ाने को मजबूर हुई है या फिर उसकी और कोई मजबूरियां हैं, और अगर मजबूरियां हैं तो संसदीय समिति की सिफारिशों को ढाल बनाकर क्यों आलोचना से सरकार बचना चाहती है।